विद्यार्थियों, आज का सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम सेट को हल करेंगे। 2024 में आ चुका है हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इंग्लिश का जो पेपर है बिल्कुल 70 नंबर का आपका आता है। और मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास से ही सब कुछ होता है। अगर आप अब अच्छे से अभ्यास करोगे तो बहुत सी शानदार पेपर आप करके आओगे और पूरे अनसॉल्व पेपर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको मिल रहा है पार्ट ए, एमसीक्यू। एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय। अच्छा, बहुविकल्पीय मिलेंगे आपको, वो भी 20 नंबर के। कितने नंबर के मिलेंगे? 20 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। ठीक है, 1 नंबर के 20 क्वेश्चन मिलेंगे तो 20 नंबर का आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पहले दिया गया है जैसे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, निम्नलिखित पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ना है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है, बिल्कुल गलत नहीं चुन लेना है धोखे से भी। ठीक है, तो चलिएगा, पहले अगर हम इसका हिंदी में थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं तो हमें उत्तर देने में बड़ी ही सहूलियत हो जाएगी, बड़ा ही इजी हो जाएगा उत्तर देना, आंसर देना। तो देखिएगा, इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन क्या होगा, हिंदी में अर्थ क्या होगा, अनुवाद क्या होगा। व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क आवर, जब हम न्यूयॉर्क बंदरगाह में प्रवेश करते हैं, फर्स्ट थिंग वी सी इन द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, तो पहली चीज जो हमें दिखाई देती है वो है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, व्हाट इम्प्रेस अस मोस्ट इट, इसका जो सबसे ज्यादा इम्प्रेशन हमारे ऊपर है, इट्स साइज, इसके आकार का है, एंड इट्स मैग्निफिकेंस, और इसके महत्व का है। इसकी साइज का, इसके आकार का, यानी कि और इसके महत्व का इम्प्रेशन हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट कम टू बी देयर, क्या तुम्हें कभी आश्चर्य हुआ है कि यह यहाँ कैसे आया है? ठीक है, कि यह वहाँ कैसे आया? तो आपको मैं बता दूं, द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है गिफ्ट था फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के लोगों के द्वारा, टू मार्क 100 ईयर एनिवर्सरी, यानी कि 100 साल की एनिवर्सरी मनाने के उपलक्ष्य में ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, यानी अमेरिका स्वतंत्रता की। ठीक है, तो यानी कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस के लोगों की ओर से अमेरिकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक उपहार था। इन 1869 यानी कि 1869 में स्कल्पचर, 1869 में क्या होता है? मूर्तिकार, स्कल्पचर यानी मूर्तिकार। ठीक है, और मूर्तिकार का जो नाम था फेडरिक ऑगस्टे बर्थोल्डी, फेडरिक ऑथोल्डे बर्थोल्डी बेगन टू प्लान, एक प्लान बनाने लगे हिज कंसेप्ट फॉर द मोन्यूमेंट, तो उन्होंने एक अवधारणा, स्मारक, मॉन्यूमेंट मतलब होता है स्मारक के लिए, एक अपनी अवधारणा योजना बनाना शुरू किया। और होता क्या है, बर्थोल्डी इनविजन्ड लिबर्टी एज अ स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड फिगर, और बर्थोल्डी ने लिबर्टी को एक मजबूत और गर्वित व्यक्ति के रूप में देखा, इनविजन्ड किया, देखा। वन हु पर्सोनिफाइड, जो मानवीकरण करता था, मान प्रतिनिधित्व करता था, जो कौन? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी किसको मतलब पर्सोनिफाइड करता था, किसको बारे में बताता था? तो नॉट ओनली द मेजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट, तो यह केवल मतलब अतीत की राजसी ग्रीक देवियों का ही नहीं, बट आल्सो बल्कि द वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, और वर्तमान में पुरुषों और महिलाओं के, कामकाजी महिलाओं के का भी प्रतिनिधित्व करता था। फाइनली, अंततः इन 1884, 1884 में द वर्क वाज फिनिश्ड, काम पूरा हो गया। ठीक है, तो इसको पढ़ा। इसके बाद जो इसके क्वेश्चन है, इसके आंसर भी होंगे, तो यहाँ देखना है। व्हेन व्हेन वी व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क आवर, यानी कि हम न्यूयॉर्क की जो बंदरगाह है उसमें कब प्रवेश होते हैं? द फर्स्ट थिंग वी सी इट, जब हम प्रवेश होते हैं तो पहली चीज हम क्या देखते हैं, क्या दिखाई देती है? तो दिया गया है द स्टेच्यू ऑफ अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन का स्टेच्यू, या द स्टेच्यू ऑफ गॉडेज वेनस, तो वीनस देवी की प्रतिमा, द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी,
स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई देती है। द स्टेच्यू ऑफ गॉड इज लक्ष्मी। तो भैया सी वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई देता है। पूरे पैराग्राफ में आप लोगों ने यही देखा भी होगा, देखा ना। आगे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड फ्रॉम द पीपल ऑफ, कि कहाँ के लोगों ने गिफ्ट किया था? फ्रांस, जापान, ग्रीक, इंग्लैंड, कहाँ के लोगों ने भैया? तो आपको पता है फ्रांस के लोगों ने। कहाँ के लोगों ने? फ्रांस के लोगों ने दिया था। द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी पर्सोनिफाइड, किसको पर्सोनिफाइड करता है? द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेज ऑफ पास्ट, इसको भी करता है। द वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, इनको भी करता है, बिल्कुल। यानी कि डी नंबर सही होगा, ए और बी दोनों सही, ए भी सही है और बी भी सही है। अगर आपने तीनों कर लिए तो 3 नंबर आपके यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कोई रोक भी नहीं सकता है कि आपके 3 नंबर कोई रोक ले, बिल्कुल नहीं रोक सकता है कोई। आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक दिया गया है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि दिया गया है कि 1 मिनट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि निम्नलिखित सेंटेंस जो दिए गए हैं इनको कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसी को कंप्लीट करना है। तो क्या दिया गया है देखिएगा, ठीक है, कि आई विल नॉट गो हिज पार्टी, में उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा। ही इनवाइट्स मी, वह मुझे आमंत्रित करता है। तो क्या होगा? जब तक, तो बिल्कुल अनटिल, क्या आ जाएगा? अनटिल। अनटिल यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अनटिल, जब तक वह मुझे इनवाइट नहीं करता है, मैं उसकी पार्टी में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को पूरा करना है। दिस यंग मैन इज ट्रू हिज वर्ड, तो क्या करोगे? यह युवक अपनी बात का पक्का है, बात का, ट्रू टू, क्या आएगा? टू, बिल्कुल टू करना है यहाँ पर, ठीक है। आगे दिया गया, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंग सेंटेंस, इसका मतलब होता है निम्नलिखित शब्द समूह को पुनः व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाइए। क्या बनाइए? सार्थक शब्द बनाना है। तो पहले देखो हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट कौन दिया गया है? इट, क्या दिया गया है? इट। इसके बाद हम देखेंगे हैज, हैज 2 नंबर पर हो गया, बीन 3 नंबर पर हो गया, इट हैज बीन, फिर रैनिंग। अब यहाँ से क्लियर कर लो कौन से में है ये। तो इट हैज बीन रैनिंग, इट हैज बीन रैनिंग सिंस लास्ट नाइट, बिल्कुल डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगर आपने ऐसा किया तो बेटा 6 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचिंग कॉस्टली क्लॉथ, उसने महंगे कपड़े खरीदने पर बहुत सारा धन खर्च कर दिया। इन आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट, स्पेंट शब्द को बताइए कौन सा है? नाउन है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है जी? स्पेंट। स्पेंट यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। 7 नंबर आपका क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे, 1 नंबर की और हमें जरूरत है, 1 नंबर और जोड़ेंगे, ठीक है। एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है बेटा, एक एक नंबर पर ध्यान देना है। कौन सी मीनिंग गलत है? मिस स्पेल्ड है, मिस स्पेल्ड का मतलब गलत छप गई है। प्रेयर सही है, मिसचीफ सही है, ग्रामर गलत है। क्यों गलत है? तो ग्रामर में दोनों जगह ए होता है, GRA, फिर डबल MAR, तो दोनों जगह ए, ये होगा, ठीक है। आगे दिया गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ना है। एंड द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर देना है। आगे देखेंगे, सही उत्तर आपको अच्छे से देना है भैया, गलत तो बिल्कुल कर ही नहीं देना है, ठीक है। देखिएगा, ही वांटेड फॉर 7 ईयर, ही बैंडर्ड, सॉरी बैंडर्ड लिखा है, वह भटकते रहे 7 सालों तक। कितने सालों तक भटकते रहे? 7 सालों तक। एंड फाइनली, और अंततः सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। 7 सालों तक वह इधर उधर भटकते रहे और अंततः वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। हियर, जहां, ही वॉक्ड टू स्टे अंटिल एलाइटमेंट, तो वहां पर रुके रहे जब तक कि उन्हें प्रकाश नहीं मिल गया। क्या नहीं मिल गया? प्रकाश नहीं मिल गया। इन लाइटेंड आफ्टर 7 डेज, 7 दिन, ठीक है,
7 दिन एनलाइटेड ज्ञान भी कह सकते हैं, ज्ञान प्राप्त के बाद ही, 7 दिन के ज्ञान प्राप्त के बाद ही नेम्ड द ट्री, उन्होंने उस वृक्ष का नाम रख दिया द बोधि ट्री। बोधि ट्री का मतलब है ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि का वृक्ष। एंड बेगिन टू टीच, और उन्होंने शिक्षित करना, शिक्षा देना शुरू कर दिया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपने नए अंडरस्टैंडिंग मतलब अपनी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, मतलब समझ, ठीक है, अपने समझ को बांटना शुरू कर दिया, ज्ञान और अपने अंडरस्टैंडिंग को बांटना शुरू कर दिया। अब देखो इसके हम आंसर देखेंगे। सिद्धार्थ गौतम वेंडर्ड इन सर्च ऑफ एलाइटमेंट फॉर कितने साल तक, तो देखो 7 साल तक, अभी आपने पढ़ा भी है, घेरा भी लगा है 7 साल में। सिद्धार्थ गौतम गॉट इनलाइटेनमेंट, कहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था, सिटिंग अंडर द, कौन से वृक्ष के नीचे बैठ करके, तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ भी लिखा है पीपल ट्री, क्या लिखा है, तो बिल्कुल आ जाएगा पीपल ट्री। तो 10 नंबर तक का पेपर यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। दिया गया है विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्टमैन मोस्ट, तो पोस्टमैन को लेंचो के किस गुण ने ज्यादा इम्प्रेस किया, हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, बी नंबर सही हो जाएगा। हिज फूलिशनेस तो होगा ही नहीं, हिज सिंपलिसिटी उसकी सादगी होगा ही नहीं, नन ऑफ दीज है ही नहीं, बी नंबर बिल्कुल सही। हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, उसका भगवान में ज्यादा महत्व, वो प्रेम विश्वास, लेंचो भगवान में ज्यादा विश्वास करता था। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, ठीक है, जो एक लेसन दिया गया है, तो इसके ऑथर कौन है, ठीक है, इसके लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट, इज फर्स्ट फ्लाइट के जो लेखक हैं कौन है, ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है पाउलो कोलोहो, पाउलो कोलोहो तो है ही नहीं है, के हैं। फिर दूसरा दिया है लियाम ओ फ्लैटी, ये है क्या। फिर दिया गया है रोआल्ड डाहल या फ्रेडरिक और फोर्सिथ, कौन है, तो इसका आंसर आप लोगों को, आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको, बुक को, तो इसके सही आंसर होना चाहिए क्या, इसका सही आंसर है बी, बिल्कुल बी नंबर सही है। हु हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर असम, किसने इनवाइटेड किया था, किसने बुलाया था, तो स्वाभाविक सी बात है प्रांजल ने बुलाया होगा, बिल्कुल प्रांजल साहब भैया ने बुलाया था। लो हो गया आगे। अब दिया गया है रीड द गिविंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित जो एक्सट्रैक्ट दिया गया इसको पढ़िएगा, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इससे संबंधित जो आंसर होंगे उनको आपको क्लिक करना है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन, तो इससे आप, इसको आपने पढ़ा, आप लोगों ने पोएम भी पढ़ी होंगी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हम समय बर्बाद नहीं करेंगे बेटा, समय बहुत कीमती, पूरा सेट हल करना है। हु इज द पोएट एंड ऑफ द पोएम रिटन अबव, कौन है इसके लेखक जी, आपको देखो मैं आपको बता दूं सभी पोएम के नाम और सभी के राइटर पोएट के नाम याद रखना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि जरूर आएगा 1 नंबर में, ठीक है, 1 नंबर में इसको जरूर पूछा जाएगा। तो कार्ल सैंडबर्ग, ये नंबर कार्ल सैंडबर्ग, ये नंबर बिल्कुल। द फॉग कम्स, फॉक्स कैसे आता है, साइलेंटली, लिखा भी है साइलेंट, ठीक है, हो गया 15 नंबर तक के लिए, बिल्कुल इजी है। आगे देखेंगे, फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों तक, वॉज ट्रिकी गिवन नो फूड, ट्रिकी को भोजन नहीं दिया गया, कितने दिनों तक नहीं दिया गया, 2 दिन तक नहीं दिया गया था, है ना, पहला ही तो पाठ है भैया। हाउ ओल्ड वॉज हरि सिंह व्हेन ही मेट अनिल, जब वह अनिल से मिला तो हरि सिंह कितने साल का था, कितने साल का था हरि सिंह, बताइएगा, पाठ तो पढ़ा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। 15 साल का था, बहुत अच्छे। व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट हॉरेंस दैट गॉट हिम अरेस्टेड, कौन से एविडेंस थे जिसने उनको गिरफ्तार करवा दिया, ठीक है, तो वो उनके कौन कौन से थे, तो वो थे इनके हिज फिंगरप्रिंट्स, उनके हाथों के वो फिंगर, उंगलियों के निशान, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनना है, टू आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित का उत्तर देने के लिए। गिरफिन वाज, गिरफिन कौन था, ब्रिलियंट साइलेंट बिल्कुल था, लॉलेस पर्सन ये भी था,
मतलब कानून को भी तोड़ता था। बिल्कुल, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो अगला है अंतिम 20 नंबर में, ठीक है। हु हैड इनवाइटेड मटिल्डाज हस्बैंड, मटिल्डा के हस्बैंड को किसने इनवाइटेड किया था फॉर द बॉल, यानी पार्टी में किसने आमंत्रित किया था? तो वो थे, कौन थे? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। 20 नंबर का क्लियर हुआ। अच्छा, स्टार्टिंग अच्छी हो तो आगे भी स्टार्टिंग अच्छी चलती है। अब हम इसको और क्लियर करेंगे, क्योंकि अब हमें देखना 50 नंबर का पेपर अभी हमारे पास और बचा है, इनको भी क्लियर करना है। लेकिन हमने पहले पड़ाव को क्लियर कर लिया है, अब हमें आगे बढ़ना है, आगे देखना है, ठीक है। तो आगे भी देखेंगे, जैसे अभी तक रहा क्लियर वैसे ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। देखें, देखिएगा सेक्शन बी रीडिंग। अब दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यानी कि निम्नलिखित पैसेज को पढ़िएगा और जो इसके क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी आपको देना है। तो दिया गया है कि रॉबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ द आउटलॉज। तो रॉबिन हुड जो था वो आउटलॉज हु लिव्ड इन द शेयरवुड फॉरेस्ट, एक जंगल है उसका नाम है शेयरवुड, ठीक है। तो रॉबिन हुड शेयरवुड के जंगल में रहने वाले अपराधियों के समूह का नेता था। आउटलॉज माना अपराधी। रॉबिन हुड शेयरवुड जंगल में रहने वाले अपराधियों के समूह का एक नेता था। अगर आपसे पूछे कोई कि रॉबिन हुड कौन था, इस पे कई मूवी भी बनी है, पहले फिल्म वगैरह भी बनी है, ठीक है। तो रॉबिन हुड एक गरीबों का मसीहा था, मतलब कहा जाए तो। आगे, हिज नेम वॉज अ टेरर टू रिच ट्रैवलर्स, यानी कि उसका नाम, हिज नेम यानी उसका नाम अमीर यात्रियों के लिए, रिच ट्रैवलर अमीर यात्रियों के लिए क्या था? आतंक था। टेरर मीन्स आतंक। उसका नाम अमीर ट्रैवलर यात्रियों के लिए आतंक था। वट लेकिन ही वाज लव्ड बाय द पुअर, लेकिन वह गरीबों का प्रिय था। गरीब लोग जो थे उसको बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वो गरीबों के लिए काम करता था, ठीक है। होम होम ही सेव्ड फ्रॉम क्रूअल लैंडलॉर्ड, जिनको वह सेव्ड बचाता था, फ्रॉम क्रूअल लैंडलॉर्ड यानी कि निर्दयी जमींदारों से, एंड ऑफन हेल्प विथ मनी, और अक्सर धन से भी मदद करता था। तो जिन्हें वह क्रूर जमींदारों से बचाता था और अक्सर पैसों से मदद करता था। द शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन वॉज हिज बिटर एनिमी। तो पास के शहर का एक शेरिफ था, ठीक है। शेरिफ ही बाज हिज बिटर एनिमी, उसका एक कट्टर दुश्मन था। आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स टू कैच रॉबिन हुड को पकड़ने के कई प्रयासों के बाद, रॉबिन हुड को पकड़ना असंभव था, ठीक है। तो रॉबिन हुड को पकड़ने के कई असंभव प्रयासों के बाद द शेरिफ वन डे डिक्लेयर्ड इन द हियरिंग ऑफ मैनी पीपल। तो शेरिफ ने एक दिन कई लोगों की सुनवाई में घोषणा की, आई एम विलिंग टू गिव हाफ ऑफ माई वेल्थ, कि मैं आधा अपना धन दे दूंगा, टू एनीवन, किसी को भी, हु विल हेल्प मी टू कैच रॉबिन हुड, कि जो मुझे रॉबिन हुड को पकड़ने में मदद करेगा। तो शेरिफ ने कहा कि जो मुझे रॉबिन हुड को पकड़ने में मदद करेगा मैं उसको अपना आधा धन दे दूंगा, ठीक है। तो इसका सारांश था, इसका मतलब हिंदी में अनुवाद था, आपको समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड जो यानी कि क्वेश्चन है उनके हमें आंसर देने हैं, क्योंकि भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 7 नंबर आना है यहीं से। तो चलिएगा देखते हैं। हु वॉज रॉबिन हुड कौन था, एंड वेयर डिड ही लिव, और वह कहाँ रहता था। देखो आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से शुरू करिए। रॉबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ द आउटलॉज पर्सन हु लिव्ड इन द शेरवुड फॉरेस्ट, जो शेरवुड के जंगलों में। इतना आपने लिख दिया, आपके 2 नंबर क्लियर हो गए। हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विथ मनी, तो रॉबिन हुड किसकी मदद धन से करता था। तो हु की आपको लिखना है, यहाँ से लिखिए रॉबिन हुड
हेल्प की जगह हेल्प डी जोड़ दो, हेल्प्ड। रॉबिन हुड हेल्प विथ मनी टू द पुअर, टू द पुअर, बस हो गया। रॉबिन हुड गरीबों की पैसों से मदद करता था, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे ही करना पड़ेगा। रॉबिन हुड हेल्प विथ मनी टू द पुअर, ऐसे ही लिखना है। 2 नंबर आपके यहाँ पर आ जाएंगे। आगे देखेंगे, हु वॉज रॉबिन हुड्स बिटर एनिमी, कौन था? तो हु की जगह आपको लिख देना है शेरिफ। कौन लिख देना जी, लिखा है देखो मीनिंग लिखा ना, तो हु की जगह लिख दो आप, हु की जगह शेरिफ, शेरिफ वाज रॉबिन हुड्स बिटर एनिमी, ठीक है। अच्छा आगे है, विच वर्ड इन द पैसेज मेक डाउन नॉन पब्लिसिटी ऑफ ऑफिशियली, इसका क्या मतलब है? मीनिंग जो दी गई है, ठीक है, सार्वजनिक या आधिकारिक रूप से ज्ञात करना, सार्वजनिक या आधिकारिक रूप से ज्ञात करना, इसका मतलब क्या है? दूसरी मीनिंग क्या है? तो देखिएगा, इसकी जो दूसरी मीनिंग है, इसको पैराग्राफ में देखना पड़ेगा, ठीक है, अपने मन से नहीं लिख देगा कोई, इसका पैराग्राफ में देखें, इसकी दूसरी मीनिंग क्या होना चाहिए। सार्वजनिक या आधिकारिक रूप से, कहाँ है? विच वर्ड इन द पैसेज मीन, वैसे देखना पड़ेगा। कौन हो सकता है? डिक्लियर्ड ही हो जाएगा, घोषणा करना, क्या? डिक्लियर्ड, ठीक है। और मुझे कुछ लग नहीं रहा है, अगर आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है। चलिएगा, क्योंकि एक एक नंबर क्लियर भैया बहुत जरूरी है। 27 नंबर तक का पेपर आपका हो चुका। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, अभी इसको हम कर चुके हैं, आगे देखेंगे। अब आ गया है राइटिंग, क्या आ गया है? राइटिंग। राइटिंग में दिया गया, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग टू अरेंज द फॉर क्लीननेस, सफाई के लिए आया है। तो चलिएगा, 4 नंबर में है, कितने नंबर में है? 4 नंबर में, तो इसको हम देख लेते हैं। दिया गया एन एप्लीकेशन फॉर क्लीननेस, आप लिखिएगा टू द हेल्थ ऑफिसर, क्या लिखना है? टू द हेल्थ ऑफिसर, और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर क्लीननेस, सफाई के लिए एप्लीकेशन। आप आपको लिखना है सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से, यहाँ तक तो सभी को आता है ना, रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट। अब आपको छोटे छोटे सेंटेंस लिखना है कि आई लिव इन महोबा, मैं महोबा में रहता हूँ। देयर इज नथिंग बट डर्टीनेस इन महोबा, महोबा में गंदगी ही गंदगी है। वाटर इज रनिंग ऑन द रोड्स, वाटर यानी कि पानी, इज रनिंग बह रहा है, ऑन द रोड सड़कों पर, सड़कों पर पानी बह रहा है। ड्रेन्स आर चोक्ड, नालियां अवरुद्ध हैं या नालियां बंद हो गई हैं। मॉस्किटोज आर फ्लाइंग एवरीवेयर, मॉस्किटो यानी कि मच्छर, आर फ्लाइंग उड़ रहे हैं, एवरीवेयर माने हर जगह, तो मच्छर हर जगह उड़ रहे हैं। प्लीज अरेंज द क्लीननेस इन माई कॉलोनी, तो मेहरबानी करके मेरी कॉलोनी में सफाई की व्यवस्था करें। नीचे लिखेंगे थैंक यू सर, ठीक है। यहीं लिखेंगे डेट और फेथफुली लिखेंगे, XYZ लिख देंगे, तो 4 नंबर आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 नंबर। 27 का पहले हो चुका था, 4 का ये हो गया, बराबर कितना हो गया? 31 नंबर का पेपर हो चुका है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। अब इसका एक आर्टिकल दिया गया, तो आर्टिकल में इकट्ठे मतलब अलग से इम्पोर्टेंट लिखा दूंगा, ठीक है। निबंध भी। अब ग्रामर में आ जाइए, दिया गया है कि रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर, रश्मि ने स्ट्रेंजर से कहा, रश्मि ने स्ट्रेंजर से कहा,
व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव। जी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इट इनटू द इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बनाना है, क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। तो देखो इस तरीका से बनेगा। देखो आपको लिखना है रश्मि, क्या लिखना है, रश्मि। अब शेड बदल जाएगा किसमें, आस्क्ड, आस्क्ड, रश्मि आस्क्ड स्ट्रेंजर, रश्मि आस्क्ड स्ट्रेंजर, है ना। और कॉमा की जगह लगाएंगे व्हाट, क्या लगाएंगे, व्हाट। अब योर नेम है तो स्ट्रेंजर के अनुसार हो जाएगा हिज नेम, क्या हो जाएगा, हिज नेम। और इसकी जगह क्या हो जाएगा, वॉच, क्या हो जाएगा, वॉच। तो रश्मि आस्क्ड स्ट्रेंजर व्हाट हिज नेम वॉज एंड एंड आस्क्ड, अपने मन से जोड़ना है जी, एंड आस्क्ड और पूछा। तो वेयर, फिर जी लिख देंगे वेयर, यू बदलेगा स्ट्रेंजर के अनुसार, ही लिव्ड। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे बनेगा। रश्मि आस्क्ड स्ट्रेंजर व्हाट हिज नेम वाज एंड आस्क्ड वेयर ही लिव्ड। दो नंबर आपका यहाँ पर क्लियर, यानी 33 नंबर का पेपर आपका क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव बनाना है, 2 नंबर का पूछा गया है। ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, तो ऑल द क्वेश्चन इसके हो गया ऑब्जेक्ट। अब लिखेंगे हैव बीन, हैव बीन, ठीक है। ऑल द क्वेश्चन हैव बीन, थर्ड फॉर्म तो है ही, आंसर्ड, आंसर्ड वाई, वही का क्या हो जाएगा, हिम, ऐसे बन जाएगा। ऑल द क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड बाई, 2 नंबर यहाँ क्लियर हो गए। 35 नंबर का हो चुका है, कितने नंबर का हो चुका है, 35 का। आगे बढ़ेंगे, पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर का प्रयोग करना, आल्सो वेयर एवर नेसेसरी, जहां कहीं भी जरूरत है वहां लगाना, जबरदस्ती की अगरबत्ती नहीं लेके घूमना है, ठीक है। तो देखो व्हाट का पहले एक बार पढ़ लो, व्हाट इज योर नेम आस्क्ड माय सीनियर, आई रिप्लाइड माय नेम इज प्राची। देखो पहले तो यहाँ कॉमा एंड कॉमा लगाओ, तो थोड़े हम पॉइंट बदल लें, कॉमा एंड कॉमा शुरू। और व्हाट बनाएंगे कैपिटल, क्या बनाएंगे, कैपिटल। व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क इनवर्ट कॉमा बंद, और आर्ड का ए कैपिटल हो जाएगा, आर्ड माय सीनियर फुल स्टॉप। आई बनेगा फिर कैपिटल, आई रिप्लाइड कॉमा इनवर्ट कॉमा शुरू, माई का एम कैपिटल हो जाएगा, माई नेम इज, प्राची का पी कैपिटल, फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा बंद। ऐसे पहले इनवर्ट कॉमा लगाएंगे, व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल, इज योर नेम क्वेश्चन मार्क इनवर्ट कॉमा बंद, आस्ट का ए कैपिटल, आस्ट माई सीनियर फुल स्टॉप, आई का आई कैपिटल होगा, रिप्लाइड कॉमा इनवर्ट कॉमा शुरू, माई का एम कैपिटल, नेम इज प्राची का पी कैपिटल, फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा बंद। यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे और हमारे अंक पहुंच गए 37 पर। कितने पहुंच गए, 37, 37 तक पहुंच गए। अब आगे देखेंगे 4 नंबर में, ठीक है। अब है पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं, ठीक है, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं, तो अच्छी बात है, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। तो हम लिखेंगे बुक्स, बुक्स। अब हैं के लिए आर, हमारी यानी कि अवर, सबसे अच्छी मित्र, बुक्स आर अवर बेस्ट, मित्र क्या होता है, फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड्स। बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। एक अच्छी किताब पढ़ते समय, इसको अलग कर लेंगे, पढ़ते समय आया, पार्टिसिपल का यूज है, व्हाइल रीडिंग, व्हाइल रीडिंग पढ़ते समय, व्हाइल रीडिंग क्या, एक अच्छी पुस्तक, अ गुड बुक, एक अच्छी किताब पढ़ते समय, व्हाइल रीडिंग अ गुड बुक, एक अच्छी किताब पढ़ते समय हम अपनी परेशानियां एवं चिंताएं भूल जाते हैं। कौन भूल जाता है, हम, यानी कि बी, भूल जाते, फॉरगेट, वी फॉरगेट। अब अवर, अपनी, परेशानियां यानी कि प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स एंड चिंताएं, वरीज, ठीक है।
तो वी फॉरगेट आवर प्रॉब्लम्स एंड वरीज, हम अपनी चिंताएं और परेशानियां भूल जाते हैं। पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं, तो हम लिख सकते हैं बुक्स। बिल्ड भी लगा सकते हैं और मेक भी लगा सकते हैं, बुक्स बिल्ड, ठीक है। अब बुक्स बिल्ड निर्माण करती हैं अवर, अवर चरित्र क्या होता है, कैरेक्टर, एज वेल एज गिव द नॉलेज, ज्ञान देने के साथ साथ, ठीक है। ऐसे बुक्स बिल्ड अवर कैरेक्टर एज वेल एज गिविंग द नॉलेज, ठीक है। पुस्तकें हम में साहस एवं आशा का संचार भी करती हैं। संचार करना ऑफर लगा सकते हैं और इंसिस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बना दूं कहीं पुस्तकें यानी कि बुक्स, फिर हटा देंगे बाद में बुक्स ऑफर, ऑफर या इंसिस्ट लगा सकते हैं। और आल्सो के लिए यहाँ आल्सो कर दो, बुक्स आल्सो ऑफर, बुक्स ऑफर अस हमें, बुक्स आल्सो ऑफर अस, पुस्तकें हमें संचार करती हैं किसका, साहस एवं संचार, आशा, साहस एवं आशा। तो करेज, साहस एंड होप, ठीक है। तो बुक्स आल्सो ऑफर अस करेज एंड होप, इस तरीका से बनाएंगे। 4 नंबर यहाँ पर भी क्लियर हो जाएंगे। तो 37 में 4 हम जोड़ देंगे, 41 नंबर का पेपर क्लियर हो गया। कितने का हो गया, 41 का पेपर क्लियर। देखो एक एक चीज समझा रहा हूँ भैया, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ग्रामर आप लोगों का यहाँ तक, अब इसके बाद किताब बचेगी, ठीक है। तो यहाँ तक हो चुका है, 41 नंबर का पेपर आपका हो चुका है। इसको मैं थोड़ी इरेज कर रहा हूँ, अगर आपको लिखना हो तो रोक लें वीडियो यहीं पर, ठीक है। अब देखें, अब देखेंगे लिटरेचर को। आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच, 30 से 40 शब्द में उत्तर देना है। 3 नंबर का आएगा। व्हाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर, तो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को नेल्सन मंडेला ने क्यों धन्यवाद दिया, ठीक है। तो आप इसी से लिख दो, वाई से जुड़ा है, बिकॉज से जुड़ जाएगा। नेल्सन मंडेला थैंक में ईडी जोड़ दो, थैंक्ड, नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स बिकॉज, क्योंकि वे अफ्रीका आए थे, दे केम टू अफ्रीका ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल, ऐसे लिख सकते हो या इस तरीका से भी लिख सकते हो कि नेल्सन मंडेला थैंक्ड ऑल द डिसगेस्टेड इंटरनेशनल गेस्ट, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला ने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद दिया, बिकॉज क्योंकि दे हैड कम टू सेलिब्रेट विद द पीपल ऑफ हिज कंट्रीज कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, क्योंकि वे सभी अपने देश के लोगों के साथ न्याय की जीत, शांति और मानव सम्मान का जश्न मनाने आए थे। ऐसा लिख लो, 3 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अथवा में ये दिया गया, व्हाट डिड कीसा गोमती गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स, ये भी लिख सकते हो, या और ये करना हो तो ये भी कर लो, ऐसा नहीं है। आगे दिया गया, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, तो छोटा जो सीगल था उड़ने से क्यों डरता था, क्योंकि उसको डर था कि हम कहीं गिर ना जाएं, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं आप। देखो, सीइंग द वेस्ट वास्ट एरिया ऑफ द सी, समुद्र का विशाल एरिया देख करके, द यंग सीगल वॉज ऑपरेट टू फ्लाई, उड़ने के लिए भयभीत था। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की हिज विंग्स, उसके पंखे, वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसका कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी कभी मदद नहीं करें। उसको लगता था कि हमारे पंख हमें धोखा न दे दें, सपोर्ट ना करें, इसलिए वह डरता था। तो यहाँ पर आपके 6 नंबर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। और 42 में 6 जोड़, 41 में 6 जोड़ देंगे, 47 नंबर तक आपका पेपर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन। आगे है
4 नंबर में आएगा 60 वर्ड में लिखना है, हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिजास्टर, वर्षा त्रासदी में कैसे बदल गई। हाउ डिड इट अफेक्ट लेंचो फील्ड, इसका लेंचो के खेतों पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो आप लिख सकते हो कुछ इस तरीका से, बिल्कुल सरल भाषा में मैंने लिखवाने की कोशिश की है। देखिए पहले आप लिखिएगा प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। लेंचो वाज अ फार्मर, लेंचो यानी कि लेंचो, वाज यानी कि था, अ फार्मर यानी कि एक किसान। लेंचो एक किसान था, लेंचो एक किसान था, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत परिश्रमी था। ही हैड चिल्ड्रन एंड अ वाइफ, उसके बच्चे और एक पत्नी थी। ही वर्कड, वह काम करता था, इन द फील्ड, खेतों में, वह खेतों में काम करता था। ही हैड डीप फेथ एट गॉड, उसका भगवान में बड़ा विश्वास था, गहरा विश्वास था, ठीक है। तो लेंचो वाज अ फार्मर, लेंचो एक किसान था। ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत परिश्रमी था। ही हैड चिल्ड्रन एंड अ वाइफ, उसके बच्चे और एक पत्नी थी। ही वर्कड, ही वर्कड, वह खेतों में काम करता था। ही हैड डीप फेथ इन एट गॉड, उसका भगवान में गहरा, या कह सकते हैं बहुत विश्वास था, ठीक है। अगला आगे देखेंगे, आगे दिया गया हिज प्रॉब्लम, अगली हेडिंग लिखिए हिज प्रॉब्लम, क्या लिखना है, हिज प्रॉब्लम, ठीक है। तो हिज प्रॉब्लम, लेंचो वाज अ वेरी सैड, लेंचो बहुत दुखी था। हिज फील्ड नीडेड द वाटर, उसके खेत को पानी की आवश्यकता थी। हिज फील्ड नीडेड वाटर, उसके खेत को पानी की आवश्यकता थी। हिज क्रॉप्स वर ड्राइंग, उसकी फसल वर ड्राइंग, सूख रही थी, उसकी फसलें सूख रही थी। सडनली, अचानक, इट रैंड, बारिश हुई, एंड और हेलस्टोन फेल, और ओले गिरी। सो इसलिए द क्रॉप्स ऑफ लेंचो, लेंचो की फसल र्यून्ड, बर्बाद हो गई। तो इसलिए ही वांटेड 100 पीसोज, वह 100 पीसोज चाहता था, टू सो द सीड, बीज बोने के लिए, इसलिए वह बीज बोने के लिए 100 पीसोज चाहता था। लेंचो वाजा वेरी, लेंचो वाज वेरी सैड, लेंचो बहुत दुखी था। हिज फील्ड नीडेड द वाटर, उसके खेतों को पानी की आवश्यकता थी। हिज क्रॉप्स वर ड्राइंग, उसकी फसल सूख रही थी। सडनली, अचानक, अचानक क्या होता है कि इट रैंड, बारिश होती है, एंड हेलस्टोन फेल, और ओले गिरते हैं। सो द क्रॉप्स ऑफ लेंचो र्यून्ड, इसलिए लेंचो की जो फसल है बर्बाद हो जाती है। सो इसलिए ही वांटेड 100 पीसोज, वह 100 पीसोज चाहता है, टू सो द सीड, बीज बोने के लिए, ठीक है। अगली हेडिंग क्या कहती है, देखें, हिज फेथ इन गॉड, भगवान में उसका विश्वास। व्हेन हिज क्रॉप्स ruined, जब उसकी फसल नष्ट हो गई, ही wrote a letter to God, ही यानी उसने, wrote यानी कि लिखा, लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र लिखा उसने। ही asked 100 पीसोज टू द गॉड, उसने भगवान से आर्ड मांगे, 100 पीसोज, 100 पीसोज, उसने भगवान से 100 पीसोज मांगे। बिकॉज, क्योंकि, ही हैड फेथ एट गॉड, उसका भगवान में विश्वास था। ही न्यू, वह जानता था, दैट की गॉड वुड नेवर रिफ्यूज हिम, तो भगवान उसे कभी मना नहीं करेंगे। एक बार फिर से देखेंगे, व्हेन, जब, हिज क्रॉप्स ruined, जब उसकी फसल बर्बाद हो गई। ही wrote a letter to God, उसने भगवान को पत्र लिखा। ही asked 100 पीसोज टू द गॉड, उसने भगवान से 100 पीसोज मांगे। बिकॉज, क्योंकि, ही हैड फेथ एट गॉड, उसको भगवान में विश्वास था। ही न्यू, वह जानता था, दैट की गॉड वुड नेवर रिफ्यूज हिम, कि भगवान उसे कभी मदद, वो मना नहीं करेंगे, भगवान उसको कभी मना ही नहीं करेंगे, उसको ऐसा विश्वास था, ठीक है। आगे देखेंगे, कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कुछ ऐसा, इंडीड, सचमुच, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। ही वर्कड, वह काम का ऐसे काम करता था, एज इफ, मानो कि, ही वर एन ऑक्स, जैसे कि वह बैल हो, वह ऐसे काम करता था मानो कि वह बैल हो। ही इज मेन कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन, वह इस पाठ का प्रमुख पात्र, बिल्कुल सरल लिखवाया है मैंने आप लोगों को, आपको बता दूं, बिल्कुल सरल भाषा में। 4 नंबर आपके यहाँ पर कोई लेने वाला नहीं है, 4 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपका पेपर 51 पर पहुंच चुका है, कितने पर पहुंचा, 51। आगे देखेंगे, अब आगे दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे, 7 को देखेंगे। व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डज अमेंडा विश फॉर एक्सप्लेनेशन गिविंग एन एग्जाम्पल, ये लिख सकते हैं, और अथवा में दिया गया है,
राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम, यानी कि 4 लाइन की कोई पोएम लिख सकते हो, तो यहाँ लिख सकते हो आप, ठीक है। सम सेज, कुछ कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, सम सेज इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। 4 लाइन की पोएम आप लिख सकते हो। 4 लाइन की अगर आप पोएम लिखते हो, ठीक है ना, तो ये मान के चलिएगा आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और ठीक है, 3 नंबर जैसे ही मिलेंगे 54 यानी कि 54 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अब दिया गया सेंट्रल आइडिया, राइट द सेंट्रल आइडिया, एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। डेस्कटॉप स्नो पे लिख सकते हैं, द ट्रीज पे लिख सकते हैं, द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, किसी एक पर लिखना है। 3 नंबर में आना है। कितने नंबर में आना है? 3 नंबर में। सेंट्रल आइडिया देखो, ठीक है, डेस्कटॉप स्नो पर पहला ही पार्ट है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, बिल्कुल पहला ही सरल सेंटेंस है। द पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, बिल्कुल ऐसे लिख लो। दिस पोएम एक्सप्रेसेज दिस पोएम एक्सप्रेसेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्मॉल थिंग्स, यह पोएम जो है छोटी छोटी चीजों के महत्व को बताती है। दिस कैन चेंज वन मूड, यह किसी का भी मूड बदल सकती है। अकॉर्डिंग टू पोएट, कवि के अनुसार, ही वॉज इन सैडफुल मूड, कि वह एक दुखी मूड में था। एंड और ही वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, वह एक हेमलॉक यानी धतूरा जहरीला वृक्ष कह सकते हैं के नीचे खड़ा था। वैन, जब अ क्रो कैम देयर, एक कौवा वहां आया। एंड और शुक, हिला दी, द ट्री डस्ट ऑफ स्नो, एक डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल वाली शाखाओं को हिला दिया। तो जो फेल अपॉन द पोएट, जो पोएट के ऊपर गिर गया। एंड और हिज सैडफुल मूड चेंज, और उसका जो सैडफुल मूड था वो चेंज हो गया, बदल गया इनटू हैप्पीनेस, खुशी में, वो खुश हो गया। एंड और ही सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे, और उसने उसका बाकी का जो दिन था उसको बचा लिया। बिल्कुल सरल शब्दों में है, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। 3 नंबर आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से आपका पेपर जो पहुंच गया 57 पर, कितने पहुंच गया? 57, ठीक है, 57 तक हो गया है। अब आगे देखेंगे। आगे दिया आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड, किसी एक को करना है। 3 नंबर में इसको पहुंचा है, 3 नंबर में इसको करना है। दिया गया है व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, हरी सिंह अनिल के पास क्यों लौट आया? ठीक है, तो देखो इसको आप लिख सकते हैं, हरी सिंह रिटर्न ईडी जोड़ देना, रिटर्न बैक टू अनिल, हरी सिंह अनिल के पास लौट आया। बिकॉज, क्योंकि, ही फेल्ट गिल्टी, क्योंकि उसको अपराध लगा। आफ्टर रोबिंग हिम, उसका जो चुराने के बाद उसको गिल्टी फील हुई, कष्ट फील हुआ। अनिल हैड बीन टीचिंग हिम टू रीड एंड राइट, अनिल उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा था। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की विथ एजुकेशन, शिक्षा के साथ, ही वुड बिकम अ बिग क्लेवर रिस्पेक्टेड मैन, शिक्षा के साथ, शिक्षा से वह एक बड़ा चतुर और एक सम्मानी व्यक्ति हो जाएगा। इस तरीका से इसलिए वो लौट आया कि भाई शिक्षा है तो सब कुछ है। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न क्या कहता है, 4 नंबर में है। ठीक है, बिल्कुल इसी के साथ, व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू अनइक्यू मैच, व्हाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, इसको ही देख लो, पहले को ही 4 नंबर में। भोलीज रियल नेम वाज सुलेखा, भोली का वास्तविक नाम सुलेखा था। शी वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वह नंबरदार रामलाल की सबसे छोटी बालिका थी। व्हेन शी वाज 2 ईयर ओल्ड, जब वह 2 साल की थी। शी गॉट स्मॉल फॉक्स, उसको माता निकल आई। एंड और शी बिकम अगली, और बदसूरत हो गई। व्हेन शी वाज 10 मंथ, जब 10 साल की थी, सॉरी 10 वर्ष 10 महीने की थी। शी फेल फ्रॉम द कोट एंड इंजर्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, तो उसकी दिमाग का कुछ भाग जल गया था। एंड सी बिकम अ स्लो लर्नर, और एक धीमे याद करने वाली लड़की बन गई थी। देयरफॉर, इसलिए,
एवरीवन हर कोई कॉल्ड हर भोली, उसको भोली कहने लगा था। कहने लगा कि कोई अगर ऐसा भोला भाला हो तो बोली भोली कहने लगा। एंड और नो वन लाइक्ड हर, और उसे कोई पसंद नहीं करता था। अब देखो अगली हेडिंग लिख सकते हैं, द रोल ऑफ भोली टीचर इन हर लाइफ। उसके जीवन में भोली के टीचर भोली के अध्यापक का उसके जीवन में भूमिका क्या थी। भोली के जो टीचर थे प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन हर लाइफ। तो भोली भोली के टीचर ने उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वैन भोली वाज सेंट टू स्कूल, जब भोली को स्कूल भेजा गया। चेंज केम इन हर, उसमें बदलाव आया। द टीचर वाज अ काइंड हार्टेड लेडी, अध्यापिका जो थी एक दयालु हृदय की महिला थी। एंड और सी अंडरस्टूड हर प्रॉब्लम्स वेरी वेल, और वह उसकी समस्याओं को बहुत अच्छे तरीका से समझती थी। शी ट्रीटेड भोली वेरी काइंडली एंड लविंगली, तो बड़ी दयालुता से बड़े प्रेम से वह भोली से व्यवहार करती थी। बिकॉज ऑफ हर टीचर, अपने टीचर के कारण ही शी लेफ्ट हर स्टैमरिंग हैबिट, उसने अपनी जो आदत थी उसको, स्टैमरिंग की आदत थी उसको छोड़ दिया। एंड बिकम अ सेल्फ कॉन्फिडेंट, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंट बन गई। इन द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंत में वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाती है। हर सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका स्वाभिमान भी लिख सकते हैं अगर चाहो तो, वरना इतना ही सही है, ठीक है। और इसके बाद आप सीधे कंक्लूजन लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हैं। होली डिसाइडेड, भोली ने निश्चय किया, टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर पेरेंट इन देयर ओल्ड एज, तो उसने बुढ़ापे में अपने माता पिता की जिम्मेदारी लेने का भोली ने निश्चय किया। इन दिस वे, इस प्रकार से वी फाइंड, हम पाते हैं दैट की इन द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंत में भोली बिकम एन इंटेलिजेंट एंड फियरलेस गर्ल, तो भोली एक इंटेलिजेंट और एक निर्भीक बालिका बन गई। ठीक है, चलिएगा तो पूरा सेट यहाँ पर कंप्लीट हुआ 70 नंबर का। और कोई समस्या रही हो तो जरूर कमेंट बॉक्स के में बताएं। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ठीक है, सपोर्ट करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो हमें सबसे पहले मिलें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।